दोस्तों पिछले दिनों हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार सीपैक और ग्वादर बंदरगाह को लेकर चीन को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे परमाणु न्यूक्लियर सबमरीन की मांग कर रहा है, जिसको लेकर चीन काफी ज्यादा पाकिस्तान पर भड़का हुआ था। और अब चीन ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एक्शन ले लिया है और उसकी मांग को ठुकरा दिया है, जिससे पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर कल से ही सबसे ज्यादा वायरल अजरबैजान के द्वारा भारत से मांगे गए हथियारों को लेकर आई नई अपडेट को लेकर है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान को चीन ने बड़ा झटका दे दिया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $500 मिलियन का लोन देने से मना कर दिया। दरअसल पाकिस्तान में काफी सालों से एनर्जी क्राइसिस है। पाकिस्तान में बिजली की डिमांड काफी ज्यादा है और सप्लाई काफी कम है। आंकड़ों को देखें तो पाकिस्तान में बिजली की मांग 27,748 मेगावाट है, जहां सप्लाई केवल 22,099 मेगावाट की है। इन्हीं के चलते पाकिस्तान में लगातार बिजली के दाम बढ़ रहे हैं और लोग वहां बढ़ती कीमतों से परेशान है। वहीं इसकी वजह को देखें तो पाकिस्तान काफी ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड है। वहां कोयला, इंपोर्टेड कोयला, नेचुरल गैस आदि के जरिए बिजली बनाई जाती है। इनमें से भी ज्यादातर चीजों को पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। दूसरा कारण है एनर्जी बनाने के बाद ट्रांसमिशन लाइन काफी ज्यादा पुरानी है। इसी के चलते पाकिस्तान को 20% से ज्यादा का नुकसान होता है। यानी अगर 10 यूनिट बनी है तो 8 यूनिट ही लोगों तक पहुंच पाती है। हाल ही में पीओके में भी बिजली के दाम बढ़ाए गए थे। इसके बाद वहां काफी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन हुआ था। यहां तक कि पाकिस्तान को अपनी आर्मी भी उस इलाके में उतारनी पड़ी। पीओके के लोगों ने सरकार से बिजली के दामों को कम करने की मांग की थी। इस इलाके में बिजली बनाने के पर्याप्त साधन उपलब्ध है और वहां की जनता ने कहा कि जब बिजली हम बनाते हैं तो ज्यादा दाम हम क्यों दे। हालांकि इसके बाद जब हालात बिगड़ने लगे तब पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के लिए पाकिस्तान रुपयों में $23 बिलियन का पैकेज जारी किया था, जो कि कभी भी पीओके को नहीं मिला। वहीं अब वर्ल्ड बैंक के पेस यानी कि प्रोग्राम फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के तहत पाकिस्तान ने $500 मिलियन के लोन की मांग की। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने यह कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ परचेज पावर एग्रीमेंट को एक बार फिर से रिवाइज करे, जो कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत दोनों देशों के बीच हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर वह पाकिस्तान को लोन देता है तो वह पैसा वापस आने की उम्मीद रखेगा। इसीलिए वर्ल्ड बैंक चाहता है कि परचेज पावर एग्रीमेंट को पाकिस्तान एक बार फिर से रिवाइज करे। अब इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान पर लगातार लोन बढ़ता जा रहा है। जिस एग्रीमेंट की वर्ल्ड बैंक ने बात की है उसके तहत चीन ने पाकिस्तान को करीब $15 बिलियन का लोन दिया है, जिसमें से आधा लोन तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए है। इसके अलावा $2 बिलियन का लोन सर्कुलर डेब्ट है। इसी कारण से वर्ल्ड बैंक चाहता है कि पाकिस्तान पहले अपने उन उधारों को दे जो उसने पहले से लिए हुए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर फॉरेन डेब्ट करीब $130 बिलियन का है। इसमें से 13% चीन का हिस्सा है। वहीं चीन से जब पाकिस्तान ने इस मामले में बात की तो चीन ने अपने हाथ खड़े कर दिए, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को लोन देने से इनकार कर दिया। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। यह खबर अजरबैजान को लेकर सामने आई है। अजरबैजान और अर्मीनिया की दुश्मनी को तो हम काफी सालों से जानते ही है। साल 1991 में सोवियत यूनियन से दोनों देश अलग हो गए थे। इसके बाद दोनों को आजाद घोषित कर दिया गया था। लेकिन 1993 में दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें अर्मीनिया ने जीत हासिल करते हुए अजरबैजान के 20% हिस्से को कब्जा कर लिया था। इसके बाद साल 1994 में दोनों देशों के बीच सीज फायर लगा दिया गया। लेकिन साल 2020 में अजरबैजान मजबूत हुआ और उसने अर्मीनिया पर हमला कर दिया। इस युद्ध में अजरबैजान की जीत हुई थी और तब अजरबैजान ने अर्मीनिया के 2 हिस्से नागर्नो और काराबाग को कब्जा कर लिया था। यहाँ से लोगों को भगाने का काम भी किया गया। रिपोर्ट्स में ये सामने आया था कि अजरबैजान ने तुर्की और पाकिस्तान के हथियारों से अर्मीनिया पर हमला किया था। बता दें कि तुर्की एक नेटो देश है, उसके TB2 ड्रोन से अजरबैजान ने हमला किया था। साथ ही पाकिस्तान के साथ भी कई तरह के हथियारों की डील अजरबैजान ने साइन की थी। वहीं अब पाकिस्तान के साथ $1.6 बिलियन के फाइटर जेट की डील पर भी इस समय बातचीत चल रही है। वहीं जानने वाली बात यह भी है कि तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान
केवल डिफेंस मामलों में ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल मामलों में भी एक सोच रखते हैं। भारत को लेकर तीनों देशों ने CAA कानून का भी विरोध किया। इसके अलावा कश्मीर, धारा 370 और POK के मामले पर भी तीनों देशों का एक ही स्टांस रहा और ये सभी कदम भारत को मजबूर कर गए आर्मीनिया का सपोर्ट करने के लिए। युद्ध के बाद से ही भारत ने आर्मीनिया को काफी सपोर्ट किया। दोनों देश डिफेंस एजुकेशन, डिफेंस ट्रेनिंग को साझा करते हैं। इसके अलावा आर्मीनिया को जब जरूरत पड़ी तब भारत ने ही उसे हथियार दिए। आर्मीनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीदे हैं। भारत और आर्मीनिया के बीच में डिफेंस मामलों में $600 मिलियन का व्यापार एक साल में ही हुआ है। इसके अलावा भी आर्मीनिया भारत से अस्त्र मिसाइल खरीदने की दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत ही नहीं, फ्रांस और ग्रीस भी अब आर्मीनिया को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब आर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध के बीच अजरबैजान को यह समझ में आ गया कि पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर भारत के हथियार हैं। इसीलिए पाकिस्तान के हथियारों को छोड़कर अजरबैजान ने भारत के हथियारों को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। अजरबैजान ने भारत के किसी मित्र देश के जरिए ये मांग की है। हालांकि इस देश का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अजरबैजान भारत के हथियारों को अपनी सेना में शामिल करना चाहता है। हालांकि भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि भारत अपने द्विपक्षीय रिलेशन और प्रायोरिटीज को खुद डिसाइड करता है। भारत को किसी तीसरे व्यक्ति या देश की जरूरत नहीं है। भारत खुद ही फैसला लेगा कि अजरबैजान को हथियार देने हैं या फिर नहीं। हालांकि अजरबैजान को हथियार न देने के पीछे भारत का एक बड़ा कारण है। अगर भारत उसे हथियार देता है तो उन हथियारों की तकनीक को पाकिस्तान के साथ शेयर किया जा सकता है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए भारत ने अजरबैजान की मांग को खारिज कर दिया। अजरबैजान की इस अटपटी मांग को भारत आर्मीनिया की वजह से भी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत और आर्मीनिया पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा करीब आए हैं। ऐसे में भारत अपने हथियारों को अजरबैजान को देकर आर्मीनिया को कमजोर नहीं कर सकता। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अमेरिका जैसे देशों की तरह दोस्त और दुश्मन दोनों को हथियार देने चाहिए, या फिर भारत ने अजरबैजान को हथियार न देने का फैसला करके सही फैसला लिया है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।